सभी दोस्तों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, हर कोई चाहता है कि हमारी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा बाल हों, हमारे बाल स्वस्थ हों, घने हों, काले हों, लंबे हों। और बालों के घनत्व के लिए हमारी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा बाल हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हों। देखिए, हमारी स्कैल्प में कितने बाल होंगे ये तो डिपेंड करता है कि हमारी स्कैल्प में कितने हेयर फॉलिकल्स हैं। वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ या गलत आदतों के साथ साथ हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का जो वॉल्यूम है, यानी कि जो बालों का घने रहने का जो फैक्टर है, वो कम होना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ 7 से 8 नेचुरल तरीके, जिसको अगर आप 2 to 3 मंथ्स फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने बालों में, आप अपनी स्कैल्प में, वॉल्यूम में बहुत अच्छा चेंजेस देख सकते हैं। कम से कम 10 to 20% आपका जो हेयर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, हेयर वॉल्यूम ऐड करना इतना आसान नहीं है नेचुरली, बट आई एम श्योर कि अगर आप 3-4 महीने जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, 10 to 20% आपका हेयर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आइए जानते हैं कौन सी वो नेचुरल ट्रिक है जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होने में मदद मिलेगी एंड आपका हेयर वॉल्यूम इंक्रीज़ होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूं। केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आजकल जो ये हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस जैसी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हम केशवा हेयर केयर के माध्यम से आप लोगों तक इसके नेचुरल सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि आप अपने बालों को हमेशा स्वस्थ, घना और लंबा रख सकें। आइए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बालों में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। बालों को घना करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है वो है सही ऑयल का चूज़ करना। तो आप या तो लेवेंडर या फिर आप रोज़मेरी ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट रोज़मेरी ऑयल लिया, लेवेंडर ऑयल लिया और स्कैल्प पर लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको कैरियर ऑयल लेना होगा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले 50 से 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। फिर उसमें 1/10वां हिस्सा यानी कि 1/10 पार्ट आपको रोज़मेरी या फिर लेवेंडर ऑयल को डालना है। लेट सपोज अगर आप 100 ml जो है कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसमें 10 ml या 20 ml, मैक्स टू मैक्स 20 ml या 10 ml जो है आप रोज़मेरी ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल डाल दीजिए। एंड सुबह सुबह जब भी आप ऑयलिंग करने वाली स्कैल्प में, तो उस ऑयल को आपने बना कर रखा था, फिर सुबह आप स्कैल्प पर ऑयलिंग करने से पहले, स्कैल्प पर मसाज करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए एंड प्रॉपरली आप अपनी स्कैल्प पर मसाज कर लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कम से कम हफ्ते में आपको 2 बार इस ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप लेवेंडर ऑयल या फिर रोज़मेरी दोनों ही ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैरियर ऑयल के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हफ्ते में 2 बार ये ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है। एंड एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब भी आप सुबह ऑयल करते हैं, आप ऑयल रात को भी कर सकते हैं, बट जब भी आप ऑयल करते हो तो आप अपनी स्कैल्प को थोड़ा सा ढक कर रख लो। कैसे आप ढकोगे? आपके पास एक प्रॉपर वार्म टॉवेल होना चाहिए एंड उससे आप अपनी स्कैल्प को प्रॉपरली ढक कर रख दो। इससे जो ऑयल है वो आपकी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एंड आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा और जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने शेड्यूल में कम से कम हाफ आवर के लिए योगा करना। अगर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पर योगा करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको 3 योगा पोज बता रहा हूँ। इनमें से कोई भी 1 या 2 योगा पोज आप चूज़ करके रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला जो योगा पोज है, मेरा पर्सनल फेवरेट जो हर कोई कर सकता है, वो है बालासन। इसे रैबिट पोज भी कहा जाता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा योगा पोज है और हर कोई कर सकता है। दूसरा जो आसन है वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कठिन है, बट फिर भी अगर आप ट्राई करें तो कर सकते हैं, वो है सर्वांग आसन। ये मतलब बालों के लिए वरदान है, इसे किंग कहा जाता है बालों के लिए। और तीसरा जो योगा पोज है वो भी थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आप ट्राई कर सको तो बहुत अच्छी बात है, उसे कहा जाता है चक्रासन। ये 3 आसन डेफिनेटली अगर हो सके तो इसमें से कोई भी 1 या 2 आसन आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप सुबह जिम भी जाते हैं तो उसके बाद 1 या 2 आसन आप ज़रूर कीजिए एंड हर एक आसन को कम से कम आपको 1 से 2 मिनट तक के लिए रिपीट करना है। अगर आप रिपीटेशन ले रहे हैं तो 2 रिपीटेशन लीजिए एंड अगर टाइमिंग की बात करें तो आप 1 से 2 मिनट तक के लिए कोई भी योगा पोज को होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत बेनिफिट होगा इनसे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी डाइट। मतलब डाइट सबसे पहली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने शुरुआत की थी ऑयल से, लेकिन ऑयल से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी डाइट, कि हम किस तरीके का खाना अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और वही खाना फिर हमारे बालों को पोषण देता है।
तो हमारे बालों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल्स को जो डैमेज होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो पहली चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर इसी के साथ ही साथ आपको विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स को ज़रूर आपको जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको आपकी डाइट में करी पत्तों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है, विटामिन बी होता है, तो आपको कड़ी पत्तों को शामिल करना चाहिए। आपको सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट भी शामिल करने चाहिए, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सबके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्रिदोष शामक है, मतलब चाहे तो आपकी बॉडी में वात बढ़ाओ, पित्त बढ़ाओ, कफ बढ़ाओ, ये सभी को चलता है। तीसरा, आप आपकी डाइट में फ्लैक्स सीड्स या वॉलनट को डेफिनेटली ऐड करो, बिकॉज इनमें जो हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं या ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी डाइट में ये कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एक और चीज़, शुगर को कम से कम कर दो, सॉल्ट को कम से कम कर दो और बाहर का खाना कम कर दो। ट्रस्ट में 3 से 4 महीनों में आप बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देख पाओगे। यहाँ पर डाइट की बात हो रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको आपका खाना आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। देखिए, 3 तरह की बॉडी होती है, वात वाली बॉडी, पित्त वाली बॉडी, कफ वाली बॉडी, ठीक है। तो आपको आपका पता होना चाहिए कि बॉडी कंपोजिशन क्या है। लेट्स सपोज अगर मेरा बॉडी कंपोजिशन है कफ वाला, तो मुझे उस अकॉर्डिंग ही जो है डाइट प्लान लेना होगा। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरी बॉडी में कौन सा दोष है, क्या है, कैसा है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है और आपको किस तरीके का डाइट लेना है, तो आप केशवा हेयर केयर जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप जवाब दे दीजिए, आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा और आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप केमिकल बेस्ड शैम्पू, केमिकल बेस्ड डाइज, वैक्सिंग, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद ऐसे कई करीबी लोगों को जानता हूँ, पर्सनली अपने दोस्तों को जानता हूँ। कॉलेज के टाइम में मैंने देखा था कि वो लोग बहुत ऑयल लगाते थे, वैक्सिंग लगाते थे अपने बालों को, ये करने के लिए, वो करने के लिए, डैशिंग दिखने के लिए डाइज लगाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरा फ्रेंड जो है, मेरे 1-2 फ्रेंड्स तो गंजे हो चुके हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। कुछ लोगों को मैंने मना भी किया कि आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, बट क्या होता है ना कि जवानी के जोश में हमारी बॉडी को पता नहीं चलता है, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद जब हमारी बॉडी की लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती है ना, तब आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हो, हेल्दी रखना चाहते हो, सादे पानी का इस्तेमाल करो, अच्छे ऑयल्स का इस्तेमाल करो, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करो, लेकिन ये केमिकल बेस्ड ड्राई ब्लोअर्स, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, इससे आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। 6वीं चीज़ जो कि बहुत अच्छी है, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है, और वो है वाइड टूथ वाली जो कॉम्ब होती है, स्पेशली जो वुडन टूथ वाली कॉम्ब होती है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ये हमारी स्कैल्प को रिजुविनेट करने में मदद करता है, ये हमारे डीएक्टिवेटेड जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में मदद करता है, और ये स्कैल्प इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को होने से भी रोकता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो वाइट टूथ वाली जो वुडन कॉम्ब होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको keshwahaircare.in पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट आप परचेज़ करना चाहें ना करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कभी भी प्लास्टिक की कॉम्ब का इस्तेमाल मत कीजिए। करना ही है तो वुडन टूथ जो वाइट कॉम्ब होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी स्लीप। अगर हमारी स्लीप अच्छी रहेगी तो हमारे बाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। कम से कम 7 घंटे की नींद। अब ये भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, एक 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपकी बॉडी में DHT कम से कम रहेंगे। DHT जितना ज़्यादा होगा फिर हेयर फॉल होगा एंड फिर अल्टीमेटली आपका जो है हेयर वॉल्यूम कम होगा। इसलिए अच्छी से अच्छी नींद लो। दूसरा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका हार्मोन्स का पैटर्न प्रॉपरली रहेगा, जिसकी वजह से आपका हेयर वॉल्यूम जो है वो प्रॉपरली बना रहेगा। एंड आप जितनी अच्छी स्लीप लेते हैं उतने ही अच्छे जो है हमारे हेयर फॉलिकल्स नरिश होते हैं। इसलिए स्लीप लेने पर बहुत अच्छा फोकस करें। मैं हमेशा कहता हूँ बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी डाइट, आपकी स्लीप एंड बालों की प्रॉपर थोड़ी सी केयर करना एंड बालों को प्रदूषण से या टॉक्सिन से बचा के रखना। तो ये जो मैंने 7-8 आपको पॉइंट्स बताएं, अगर आप इन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स में एटलीस्ट 10 to 20% आप आपके बालों के वॉल्यूम में बहुत अच्छा चेंजेस देख सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, हेयर थिनिंग भी कम हो जाएगा। इसलिए इन सारे पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। बालों से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।